तो सोने से लगा हुआ मंडप बोलते हैं, शिखर बोलते हैं, उसको सब देखते हैं। कोई मंदिर हो, उस पे उसकी चोटी पर एक झंडा लगा होता, उसका एक शिखर होता, उसको सब नमन करते हैं। पर जितना हम उस शिखर को नमन करते हैं, शिखर के योग्य वो पत्थर भी हैं जो नींव में लगे हुए हैं, जो किसी को दिखाई नहीं देते, कुछ कहते भी नहीं। पर जिसकी फाउंडेशन जितनी मजबूत होगी, उसका शिखर उतना मजबूत होगा। ये फाउंडेशन, ये राजधानी नगर, डेरावाल नगर, हमारी दिल्ली में या पूरे भारत में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां पर 1947 के बाद हमारे बहुत सारे भाई जो पाकिस्तान बन गए उसको छोड़कर भारत में आ गए। आप गौर से सुनना, जब कोई अच्छी बात हो नहीं, हजारों लोग सुनने वाले हो, ये कोई बड़ी बात नहीं कि हजारों लोग। किस व्यक्ति ने कितने मन से सुना और कितने मन से स्वीकार किया, ये बहुत विशेष होता है। भगवान कृष्ण ने जब गीता का ज्ञान दिया तो करोड़ों योद्धा थे, पर सुनने वाले कितने थे? अर्जुन, जो पर पताका पे हनुमान जी। आज असंख्य लोग अमरनाथ के दर्शन करने जाते हैं, बाबा के दर्शन, अमरनाथ दर्शन करने। वो क्या था वहां पे? कथा हुई थी, शंकर जी ने कहा था, गोरा ने सुनी थी। आज असंख्य जगहों पर, जगह जगह मंदिरों में, पार्कों में बड़े भाव से श्रीमद् भागवत सुनी जाती है। पर प्रारंभ में परीक्षित जी सुन रहे थे और सुखदेव जी बोल रहे थे। एक कहने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, ये परिपाटी है। आज जिस हम रामलीला को देखने के लिए बैठे हैं, कहीं महेश निधि मानस राखा, इसका प्रारंभ भगवान देवादिदेव महादेव के मन से हुआ। ये धारा बही आगे चलकर फिर हनुमान जी महाराज के हृदय में आई, हनुमान जी महाराज के से फिर वो वाल्मीकि जी के हृदय में आई, वाल्मीकि जी महाराज के बाद ये धारा अवल रूप से बही और गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से जन जन राम से परिचय करने लगा। पर मैं वापस आता हूं उस बात पे कि लोग कितने, ये नहीं विशेष बात क्या है, 1947 से पहले हमारे बहुत सारे महापुरुष उस स्थान को छोड़कर यहाँ आ गए। अगर वहीं रहते तो उनकी सेफ्टी भी बनी रहती, उनकी संपत्ति भी बनी रहती, उनका वजूद भी बना रहता और बाकी सब कुछ अच्छा रहता। पर एक बात है, सिर तले धरी गली मेरी आओ, जो तो प्रेम करन को चाहे। उन सब महापुरुषों ने, जिसमें नंदा जी के पूर्वज थे, वाधवा जी के पूर्वज थे, मलिक जी के पूर्वज थे, कथुरिया जी के पूर्वज थे, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो बैठे हैं, जिनको हम कहते हैं कि हम लोग इस्माइल डेरा खान से आए, यहाँ है जगह, या हम मुल्तान से आए, या झंग से आए, ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे कितने लोग यहाँ बैठे हैं जिनके पूर्वज उस स्थान से आए। बोले भारत माता की। तो बस मैंने यही कहना था कि वो लोग वहां नहीं रुके, वो सब कुछ दाव लगाकर यहां पर आ गए। क्यों आ गए? अगर वहां रुकते तो उनकी प्रॉपर्टी भी रहती, उनकी पॉपुलरिटी भी बनी रहती, सब कुछ बना रहता, पर शायद उनको लगा कि यहां रहेंगे तो धर्म चला जाएगा। इसलिए धर्म की खातिर में सब कुछ सहा और सब कुछ छोड़कर लगा भारत में धर्म रहेगा, इसलिए वो भारत में आ गए। आज हमारे पास परमात्मा की कृपा से सब कुछ है और हमने धर्म छोड़ दिया है। उन्होंने धर्म के खातिर सब छोड़ दिया और हमने सब कुछ पाकर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये रामलीला एक एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारी धरोहर है। इसलिए राम, रामायण और रामलीला, ये तीनों चीजें इस भारत को भारत बनाने के लिए सबसे जरूरी है। किसी भी संस्कृति से, अशोक जी कनाडा रहते हैं, किसी की भी संस्कृति से उसके संस्कार हटा दो, वो सारी कंट्री बदल जाएगी। अगर हमको भारत को भारत बनाना है तो हम टेक्नोलॉजी अपनाएं, पर अपने ट्रेडिशन नहीं छोड़ें। आप देख रहे हैं, पीछे इससे पहले भी वाल्मीकि जी का चित्र लगा, इससे पहले सब पूरे राम परिवार का चित्र लगा था। संपूर्ण राम परिवार का चित्र हमें कुटुंब प्रबोधन के लिए कहता है कि कभी तो साथ मिलकर बैठें, कुछ चर्चा करें। देखते ना पूरा पूरा राम दरबार, प्रथम राम दरबार का प्रथम दर्शन में कुटुंब प्रबोधन के लिए कहता है। तो
आज हम सब लोग जाएं, जो ये लोग एक ये भी करें कि अपने परिवार के साथ बैठें, कुछ चर्चा करें, देश की, धर्म की, अपनी बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, उससे बात ही कर लेंगे, बातें बातें करते अपने आप समझ जाएगा। तो एक बार सब लोग बोलिए, हम सब एक नहीं है, वो तो प्रथम व्यवस्था है। हम सब परिवार के साथ बैठेंगे, एकता सत्य आ जाएगी। ठीक है, जो लोग दूर रहते हैं वो फोन कनेक्ट करते रहे। और एक दूसरी बात, हम यहां जब घर से चलें तो अपनी वाटर बॉटल हम लेके चलेंगे। अगर हम अपने घर से अपनी केवल पानी की बोतल लेके चलते हैं तो हजारों प्लास्टिक यहां पर छूटने से बच जाएगी और पर्यावरण हितैषी हम काम कर लेंगे। रामलीला देखने इससे ज्यादा कुछ नहीं कह रहा। तो पानी की बोतल ला सकते हैं ना, बच्चे को जब देते स्कूल जाते पानी की बोतल, तो हम भी लेके आ सकते हैं। बोलिए भारत माता की। हाँ, और जब यहां से वापस जाएं तो सोचिए कि देश मेरा है, जाते जाते कोई पानी की बोतल रखी है, कोई प्लास्टिक की पिन्नी रखी हुई है, कुछ रखी है, उसको उठा लो और उसको डस्टबिन में छोड़ो। आपके छोटे काम से आप छोटे नहीं बनेंगे, यद्यपि आप बहुत बड़े बन जाएंगे। ये रामलीला हमें जीना सिखलाती है। आज हम लोग वाल्मीकि जी का चित्र देख रहे हैं साइड में। विश्व में सारी मूल रामायण आपने लिखी हैं। जिस रामचरितमानस को घर घर में पढ़ते हैं वो 1631 में लिखी गई। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम जब इंडोनेशिया गए तो इंडोनेशिया की काकाविन रामायण 9वीं शताब्दी में लिखी है। मतलब भारत के रामचरितमानस से भी 600-700 साल पहले। तो हम सब लोगों के लिए रामलीला का दर्शन करना, मंचन करना, इसमें आना हमारी संस्कृति भी है, हमारी परंपरा भी है, हमारी आध्यात्मिकता भी है। और जितने भी लोग रामलीला को कर रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं, आप कर नहीं रहे, आपसे राम करवा रहे हैं। और जिनसे राम करवाते हैं वो बड़भागी होते हैं, और जो बड़भागी होते हैं उन पर विशेष कृपा होती है। अनिल जी भी यहाँ खड़े हैं, आप सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है जिसको बुक किया जाता है, जिस चार्टर्ड फ्लाइट बुक करते हैं, वो विशेष अभिनंदन किया जाता है अपने लक्ष्य के लिए। पर सोचिए, सारा समय सीए होने के बाद आपका समाज में जाता है, तो सीए का काम कौन कर रहा है? वो घर की देखभाल कौन कर रहा है? मैं आपको हृदय से कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति राम काज में, राष्ट्र काज में लग जाते हैं, उनकी चिंता परमात्मा को करनी पड़ती है। हमारे काम वो परमात्मा को आके करने पड़ते हैं। और आज रामलीला का ये प्रथम दिवस है। ऐसे लोग जो पूरे दिन रामलीला देखने आएंगे 9 दिन, वो वास्तव में भगवान की कृपा को